नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्वती पांडे और स्वागत है आपका पार्वती पांडे फिटनेस में। फ्रेंड्स, यदि आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है और हल्का हल्का ये पेन होने लग गया है और आपको एक्सरसाइज से डर लग रही है कि कहीं एक्सरसाइज करने से मेरे को ज़्यादा पेन ना हो जाए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ हमें घुटनों के दर्द में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। तो यदि आपको घुटनों के दर्द में डर लग रही है एक्सरसाइज करने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। प्लीज़ इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो बताते हैं हमें घुटनों के दर्द में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके घुटनों का दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरह से दंड आसन में बैठ जाएंगे और हल्के हल्के अपने जो पैरों की उंगलियां हैं इनको मूव करेंगे, वार्म अप करेंगे अपने पैरों का, जिससे कि हमारे घुटनों में एकदम से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारे घुटनों में एकदम से प्रेशर ना पड़े। घुटनों की एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से 10 बारी मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। अब अपने एंकल को पूरा नीचे तक बेंड करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह से हमारे घुटनों में प्रेशर पड़ता है, हमारे पैरों का मूवमेंट सही होगा, हमारे जो घुटने हैं उस पर ब्लड फ्लो कर सर्कुलर जाएगा। तो थोड़ा हम अपने पैरों की वार्म अप कर लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, दोनों हाथ जमीन पे रखेंगे। 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जब आपने नीचे की तरफ अपने पैरों को, एंकल को बेंड करना है तो फुल स्ट्रेच करना है, अच्छे से खींचना है, और अपनी तरफ भी खींचेंगे तो आप पूरे के पूरे अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जब आप अच्छे से अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे तो नीचे से आपका जो हील है वो भी थोड़ा उठ जाएगा। तो इसलिए आपने अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेच करना है अच्छी तरह, और आपके घुटनों में भी आप महसूस करेंगे कि प्रेशर आ रहा है। ये सेफ एक्सरसाइज है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपने घुटनों की एक्सरसाइज से पहले करनी है, और ये बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम है। इसको घुटने के दर्द वाले ना भी करें, घुटने के दर्द वाले जिनके घुटनों में पेन नहीं है वो भी करें, तो ये बहुत सेफ है, वार्म अप है हमारे पैरों का। इस तरह से आपने अपने पैरों को अच्छे से मूव करना है। फिर रिलैक्स करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को इस तरह से एंकल को जॉइंट करेंगे और रोटेट करेंगे इस तरह से 10 क्लॉकवाइज एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10 anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स होंगे। अपने हमारे एंकल को 1 बाय 1 इस तरह बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का डिफरेंस रहेगा, और एंकल दोनों के दोनों अंगूठों को इस तरह अंदर की तरफ मिलाएंगे और फिर उसी तरह से बाहर की तरफ भी करेंगे। इस तरह से 10 and 20 टाइम्स ये भी करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. रिलैक्स. अपने पैरों की उंगलियों को चलाते रहेंगे. रिलैक्स. ये हो गया हमारे पैरों का, अच्छे से हमारे पैरों का वार्म अप हो गया. अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज जो हमने घुटनों के दर्द में करनी है. हम क्या करेंगे, अपने नी के नीचे, नी के जो स्पेस है यहाँ पे नीचे, इस तरह से जॉइंट करेंगे और दोनों हाथों को लॉक करेंगे और अपने नी के पास रखेंगे. इस तरह से हम अपने पैर को पहले अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ इस तरह खींचेंगे. देखिए, आपने अंदर की तरफ जब करना है इस तरह, और जब बाहर की तरफ करना है तो अभी भी अपने पैर को अच्छे से खींचना है. तो ये आप 10 टाइम्स ये करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी तरह से दूसरे पैर का भी करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. रिलैक्स. हम अपने घुटनों के नीचे इस तरह से लॉक इसलिए करते हैं, यदि हम ऐसे करेंगे ना तो हमारे घुटनों में प्रेशर पड़ेगा. जब हम इसके जो हमारे घुटनों के नीचे गैप है, हम उसमें इस तरह से अपना हाथ रखते हैं तो घुटनों पे प्रेशर नहीं पड़ता है. घुटने हमारे सपोर्ट में रहते हैं इस तरह से. इस तरह अब हम अपने पैर को 10 क्लॉकवाइज एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 anti clock. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. रिलैक्स. इसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. रिलैक्स. रिलैक्स होंगे. आगे की एक्सरसाइज शुरू करते हैं. हम अपने पैर को इस तरह से थाई के ऊपर रखेंगे और अपने घुटने को इस तरह से, अपने पैर को इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह झूला झुलाएंगे. जैसे हम किसी चीज़, बच्चे को गोदी में रखते हैं और इस तरह से झुलाते हैं, सुलाते हैं, तो इसी तरह हमने अपने पैर को मूव करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये जो एक्सरसाइज है ये आपके घुटनों के दर्द को तो कम करेगी. उसके बाद आपके नाभि के नीचे के जो रोग होते हैं, प्रोस्टेट वगैरह के लिए भी, और लेडीज़ में भी अगर
पीसीओडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी अच्छा है। मतलब आपके नाभि के नीचे के रोग जो होते हैं वो भी इससे कम होते हैं, आपका नीचे बेली फैट भी कम होता है। तो इस तरह से आप अपने पैर को झुलाएंगे। फिर रिलैक्स करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे और उसको भी इसी तरह से झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो रिलैक्स। अब हम एक पैर को अपने थाई के ऊपर रखेंगे और इस पैर से हम इसको फ्लोर की तरफ टच करेंगे। 1, फिर इसको सीधा रखेंगे। 2 3, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ सांस लेंगे। 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरह से एक टॉवल का रोल बनाएंगे, अपने घुटनों के नीचे रख लेंगे इस तरह से और अपने घुटनों को मूव करेंगे। कैसे? इस तरह से अपने घुटनों को चलाएंगे। ये घोड़ा करता है, घोड़ा खड़े खड़े अपने घुटनों को चलाता है जिससे कि उसके घुटने और अच्छे रहते हैं, उसको कभी भी पेन नहीं होता। घोड़े को आपने देखा भी होगा कि वो कभी बैठ के लेट के नहीं सोता है, वो हमेशा खड़ा ही रहता है। तो आपने इस तरह से अपने घुटनों को चलाना है। देखिए, आपने इस तरह करना है और इस तरह छोड़ देना है, फिर टाइट करना है और फिर छोड़ देना है, फिर से टाइट करना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 20 बार रोज करते हैं तो इस एक्सरसाइज से जो हमारे घुटनों का कार्टिलेज है वो घिस गया है, कम हो गया है। तो आगे जो घिस गया वो ठीक है, लेकिन जो आगे होगा वो ये एक्सरसाइज से रुक जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने घुटनों को टाइट करना है और फिर लूज करना है, टाइट करना है फिर लूज करना है। ये एक्सरसाइज फ्रेंड घोड़ा करता है अपने घुटनों को एक्टिव करने के लिए। देखिए 10 से 20 बार आप इसको करें रोज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो वो लेट के करें और जो मैंने एक्सरसाइज पहले बताई वो चेयर पे करें, क्योंकि खड़े होकर हमें कोई भी घुटनों की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह टाइट करना है और फिर लूज, फिर टाइट करना है फिर लूज, फिर से टाइट फिर लूज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही जल्दी इससे घुटनों का दर्द हमारा ठीक हो जाता है। ये देखिए किस तरह से आपने घुटने टाइट करने हैं और फिर लूज, फिर टाइट फिर लूज, फिर से टाइट फिर लूज, फिर टाइट फिर लूज। अब मैं 1-2 एक्सरसाइज बताऊंगी आपको जो लेट के करने वाली है। ये भी आप लेट के कर सकते हैं और अब मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगी वो आप लेट के कर सकते हैं। तो किस तरह करनी है वो, इस तरह अपने घुटने को आपने मोड़ लेना है। इस तरह आपने दूसरा पैर अपने घुटने के ऊपर रखना है और जिस तरह आपने पहले लॉक किया था और उसी तरह से फिर से लॉक करेंगे और अपनी तरफ इसको पुश करेंगे इस तरह से। आप महसूस करेंगे कि आपके इस वाले घुटने में दबाव आ रहा है और ये एक्सरसाइज साइटिका के लिए भी बहुत अच्छी है। इस तरह से फिर से रिलैक्स होंगे। अब दूसरे पैर को मोड़ेंगे और उसके ऊपर अपना राइट वाला पैर रखेंगे और फिर से लॉक करेंगे और फिर अपनी तरफ प्रेस करेंगे। रिलैक्स। इसी तरह से अपने घुटने को अपने घुटने के नीचे इस तरह से लॉक करेंगे और फिर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे। ये लेट के कर सकते हैं आप।
या कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आपने इस तरह लॉक करना है अपने नी के नीचे। इसी तरह से दूसरे पैर को भी करेंगे, नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। इस तरह आप 10-10 बारी दोनों के दोनों पैरों को करेंगे। रिलैक्स हो जाएंगे अच्छे से। आपने या तो शवासन में लेट जाना है या फिर आपने गहरी लंबी सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। आपने जल्दी से उठ के चलना नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम की जो हम एक्टिविटी करते हैं सिर्फ उसको ही हर कोई देखता है, लेकिन जो अपनी सांसों पे नियंत्रण कर लेता है वो काफ़ी रोगों से मुक्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ बताई घुटनों के दर्द के लिए एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताती हूँ कि घुटनों के दर्द में हमको कौन कौन से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। घुटनों के दर्द में आपको जंपिंग नहीं करना है, क्योंकि जब आप जंप करते हैं तो आपके घुटनों में प्रेशर पड़ता है और जिससे कि उनमें और दर्द होना शुरू होता है। तो आपने जंप नहीं करना है, तेज रनिंग नहीं करना है, फास्ट जुम्बा नहीं करना है। मतलब कई बारी फिटनेस सेंटर में देखा जाता है कि बहुत फास्ट जैसे सब लोगों को कराते हैं वैसे ही आप भी कर लेते हैं। तो फास्ट जुम्बा आपने नहीं करना है, रनिंग नहीं करनी है और जंप आपने नहीं करना है। उसके साथ ही आपने अपने घुटनों पे प्रेशर नहीं डालना है। मतलब कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी आपको प्रेशर चढ़ता है, ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो आप इस तरह से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ेंगे। आपने डीप स्क्वाट नहीं करना है। डीप स्क्वाट में आपके घुटने भी दोनों के दोनों मुड़ जाते हैं, उनमें भी बहुत प्रेशर पड़ता है। वो एक्सरसाइज भी आपने नहीं करनी है, उससे घुटनों का दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये मैंने बहुत ही सेफ एक्सरसाइज बताई आपको घुटनों के दर्द के लिए। नी पेन के लिए थोड़ा सा खाने पीने में भी फ्रेंड्स परहेज करना ही पड़ता है, क्योंकि मेनली ये अर्थराइटिस का तो प्रॉब्लम होता ही होता है। और इसमें खट्टा, ठंडा, बासी और दही छाछ वगैरह ये सब चीज़ें ना लें, और इससे दर्द और बढ़ सकता है ठंडों में, क्योंकि सर्दियों में ये दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से ये दर्द हमारे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सर्वाइकल का और ये अर्थराइटिस का, घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो इसलिए ठंडा, बासी और खट्टा इनका परहेज करें अपने घुटनों के दर्द के लिए। और थोड़ा रिलैक्स होएंगे, एकदम से खड़े नहीं होना है। 5 मिनट आप शवासन में लेट जाएं या 5 मिनट आप डीप ब्रीथिंग करें, एकदम से खड़े होके चले ना। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यदि आपके घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके बाद ही आप शुरू करें। यदि आपके घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज घुटनों के एक्सरसाइज पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि कई लोग ये सर्दियों में घुटनों के दर्द से बहुत परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो आपको कैसी रही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्रीमन नारायण। नमस्कार।